देखिए इस वर्किंग के लिए ना मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ कि हम लेट कर देते हैं ए ई को y, ठीक है। अगर ए ई को हम y लेट करते हैं ना तो ये a से लेके c तक लेंथ 4.8 आपको गिवन है, तो ऑब्वियसली 4.8 में से y को माइनस करेंगे तो ई सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही डायरेक्ट लिख देते हैं कि दिस इम्प्लाइज जो वैल्यू ई सी है वो 4.8 माइनस वाई के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब आप ऐसे करें, इन वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करें। ए डी बाई डी बी की वैल्यू ना आपको यहाँ पे गिवन है कि ये 3/5 की इक्वल है। अगर ये 3/5 की इक्वल गिवन है ना तो यहाँ पे आप 3/5 एज इट इज पुट कर दें। अब आप ए ई को अगर वाई पुट कर रहे हैं ना तो कंफर्म है कि आपने ई सी को 48 माइनस वाई लेट किया है, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4.8 माइनस वाई को आप 5y के इक्वल लिख लें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत है, ठीक है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि हमें y को आइसोलेट करना है ना, तो 4.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यू विल फाउंड दैट द वैल्यू विल बी 14.4 माइनस 3y इक्वल्स 5y, ठीक है। यहाँ से ऐसा करें कि वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें। 5y प्लस 3y का जो आंसर आ रहा है वो 14.4 की इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगर ये 14.4 की इक्वल आ रहा है तो हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो 14.4 जो है बेसिकली वो इक्वल है 8y के। तो 8y में y को आइसोलेट करेंगे तो y का जो आंसर आ रहा है वो आपको बेसिकली 14.4 को 8 से डिवाइड करके मिलेगा, ठीक है। तो 14.4 को अब आप 8 से डिवाइड कर दें तो आंसर 1.8 आ रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू आपको मिल गई है 1.8 सेंटीमीटर की इक्वल है, ठीक है। लेकिन y आपने किसको लेट किया था, ए ई को। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ना आपने ए ई की वैल्यू भी निकालनी है और साथ डी बी की भी निकालनी है, ठीक है। आपको डी बी की वैल्यू भी अननोन है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि ये 1.8 सेंटीमीटर ए ई की मेजरमेंट आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहीं से आपसे कहा जाए कि आप जो दूसरी वैल्यू है वो भी फाइंड आउट करें डी बी की, ठीक है। मतलब ए डी की भी अननोन है और इसके अलावा भी बाकी मेजरमेंट्स अननोन है। देखिए अगर आपने डी बी की मेजरमेंट निकालनी है ना तो सिंपल डी बी के लिए आप ये जो दो मेजरमेंट्स आ रही हैं जैसे ए ई और ई सी आ रही है उसको फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो इसी फिगर में हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अगर y की वैल्यू आपको मिल गई है ना तो EC की वैल्यू लिखें। तो EC की वैल्यू हमें कंफर्म है कि 4.8 माइनस y होगा। तो 4.8 में से आप माइनस कर दें 1.8, आंसर विल बी 3 हियर। इसका मतलब ये है कि जो EC की वैल्यू है वो आपको 3 मिल गई है, ठीक है। तो EC की वैल्यू भी यहाँ पुट कर लें। अब हम ऐसा करते हैं AD और DB की वैल्यू निकालते हैं। AE की वैल्यू 1.4 आ रही है, इस वजह से हम ऐसे करते हैं कि इस y को यहाँ से रेज करके यहाँ पे 1.8 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो EC की मेजरमेंट है वो आपको 3 की इक्वल मिल रही है, तो यहाँ पे भी आप 3 सेंटीमीटर पुट कर दें, ठीक है। अब अगर आपने डी बी फाइंड आउट करना है ना, मैं डी बी की जगह क्वेश्चन मार्क ऐड कर रही हूँ, आप सेम फार्मूलेशन यूज करें, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। ए ई बाई ई सी की जगह तो वैल्यूज हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, बट ए डी को आप वाई पुट कर दें। अगर ए डी को वाई पुट करते हैं तो बेसिकली ये वाली जो मेजरमेंट होगी वो भी आपको वाई माइनस समथिंग होगी, ठीक है। और उस y माइनस समथिंग में अगर आपको बता दिया जाए कि ए बी 4.8 है तो ये 4.8 माइनस वाई के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर लेते हैं। ए डी की जगह y पुट कर दें, डी बी की जगह 4.8 माइनस वाई पुट करें और ए ई बाई ई सी में ए ई की जगह ए ई की वैल्यू और ए सी में ए सी की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y इक्वल्स 1.8 इंटू 4.8 माइनस वाई आ रहा है, ठीक है। तो ए ई बाई ई सी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं हम। तो यहाँ से आपने वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करना है, बट पहले आप 1.8 को मल्टीप्लाई कर लें 4.8 के साथ। जो आंसर आ रहा है वो 8.64 आ रहा है, ठीक है, माइनस 1.8 वाई आ रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा करें, 3y और 1.8y इन दोनों को एडअप करें, 8.64 मिल रहा है आंसर, और 3 प्लस 1.8 से जो आंसर आ रहा है वो 4.8 y की इक्वल आ रहा है। y को आइसोलेट करना है, ऑब्वियसली वी विल डिवाइड
8.64 विथ 4.8, तो 8.64 को जरा डिवाइड करें 4.8 से, ठीक है। तो y का जो आंसर आपको मिल रहा है ना 8.64 अपॉन 4.8, वो आपको 1.8 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.8 पुट कर दें। देखिए y की वैल्यू अगर आपको 1.8 मिल रही है ना, ठीक है, तो इसमें आपको आइडिया है कि y तो 1.8 है जो कि AD की वैल्यू, हमें तो DB की वैल्यू निकालनी थी। DB की वैल्यू आपने लेट की थी 4.8 माइनस y के इक्वल आ रही है, ठीक है। अगर ये 4.8 माइनस y की इक्वल आ रही है ना, आप यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो 4.8 माइनस y का आंसर 1.8 आ रहा है। इसका मतलब ये है इन दोनों को माइनस करने से आंसर 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे DB की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। इसको हाईलाइट कर दें। बेसिकली मेन फोकस हमारा ये था कि हमने ये वाली मेजरमेंट ही फाइंड आउट करनी थी, जिसको मैं अभी ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ, डेट इज DB की मेजरमेंट भी आपके पास 3 सेंटीमीटर आ रही है। बाय चांस ये इसके इक्वल आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि ये इसके इक्वल हो, हमेशा ये मेजरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपके पास ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये किस टाइप की एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो देखिए जब क्वेश्चन में टोटल AC लेंथ गिवन थी तो उसमें जो E और EC था वो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसी तरह अगर टोटल लेंथ AB आपको गिवन हो तो उसमें AD भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और DB भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम प्रॉपर प्रूव कर सके। तो यहाँ पे हर बार आपको या तो टोटल लेंथ गिवन होती है या ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे होते हैं यहाँ पे D और E, उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मेजरमेंट्स आपको गिवन होती है। तो दोनों में से एक कंडीशन गिवन होगी तब आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखते हैं कि अगर कोई अननोन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो तो फिर हम इनमें कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट कैसे करेंगे।